शायना एनसी जी, आप भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी बड़ी चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि उनके यहाँ तो कुछ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। देखिए, हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम अनुशासन मानते हैं। हमारे नेतागण की स्वीकारता करते हैं और हमारे लिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी और लास्ट इंडिविजुअल। कांग्रेस में अफसोस की बात यह है कि ये बगावत की जो बू आपको यहाँ राजस्थान में दिखाई दे रही है, ये पंजाब में भी हुआ था, किसी ने सुनवाई नहीं की। ये एक निजी मामला है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि ये जो थिएट्रिक्स आपको देखने मिल रहा है, जहां एक गठ कहता है कि दो पद क्यों नहीं, वो उनको पूछ रहे हैं जो वो पार्टी चलाते चलाते एक परिवार के दो नाम के आगे गए भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई जीत के आता है तो उनका हक बनता है कि वो अपना नेता चुने, नेता की स्वीकारता के बारे में पूछे सवाल। और जहां यहाँ दाव लगा गया है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कह रही है, हम तो सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसकी नैया डूब चुकी है, वहां कोई भी नेतागण नहीं है जो कंट्रोल में आए और अपने कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करे या कार्यकर्ता को एक मनोबल दे कि हम आते हुए दिनों में स्थिर है। क्योंकि स्थिरता तो रही नहीं, नेतृत्व तो है नहीं, विजन प्लान तो है नहीं। तो अब जनता के पास जाएंगे तो क्या पूछ के? उनका कहना है कि अंतर बस इतना है, चाहे गुजरात की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या फिर जब सीएम योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन रहे थे तब भी आपने देखा कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश कितने चक्कर लगाए गए, कई नाम लिस्ट में थे। तो ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस में हो रहा है बीजेपी पे नहीं हो रहा है। बस कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे यहाँ बात रखने का सबको अधिकार है, बीजेपी में बात रख नहीं सकते। दिल्ली से जो ऑर्डर आता है उसको मानना पड़ता है, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। शायना जी, बिल्कुल गलत बात। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहें कि विचारधारा कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा तो बरकरार है, नेतृत्व के प्रति आदर सम्मान तो है, और नेतागण के साथ साथ कार्यकर्ता को जो एक विश्वास है कि आते हुए दिन में हमारे लोकप्रिय नेता हमें वोट ना दे, वोट के साथ साथ प्यार भी जनता का मिले। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। आप हमारे बारे में चिंता न कीजिए, क्योंकि हमारे पास आज 11 करोड़ कार्यकर्ता है, विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में। आज कांग्रेस का जो बिखरता हुआ फ्लॉक है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये भी जानते हैं कि आपका नेता कौन है? क्या आप ये भी जानते हैं कि अगले इलेक्शन में आप क्या विजन प्लान लेके जाएंगे? तो जब टिप्पणी करनी है तो राजनीतिक रूप से, पत्रकार के रूप में आप जरूर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई दखल अंदाज नहीं करना है आपके अंदरूनी मामले से। लेकिन हम जरूर पूछेंगे कि आप आते हुए दिन में क्या है ठीक आपके है। देश के मैं प्रति जवाब ले लेती विचार। हूँ। शायना जी, आपने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सर ये दिखाई भी दे रहा है, हो क्या रहा है? दिल्ली से आलाकमान ने कोई बात कही है वो सुनने को तैयार नहीं है, ऑब्जर्वर आपके बेबस नजर आ रहे हैं, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पार्टी के कार्यकर्ता आलाकमान से ऊपर हो गए हैं क्या? मूल रूप से हर बात को समझने का नजरिया अपना अपना है विपनेश और सायना जी। दो तीन चीजें मैं बड़ी साफ कहता हूँ, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से मानता हूँ। हाँ, हमारी पार्टी में गुटबाजी है। गुटबाजी वहीं होती है जहां स्वस्थ लोकतंत्र होता है। धड़े वहीं पे बनते हैं, गुट वहीं पे बनते हैं, मतांतर वहीं पे होते हैं जहां मत को व्यक्त करने की आजादी होती है। जहां पे मत को व्यक्त करने की आजादी ही ना हो। सायना जी मुंबई की है, मैं मुंबई की छोटी सी घटना याद दिला करके विजन प्लान बता देता हूँ। सायना जी, आप तो बड़ी भली महिला है। 4 बजे देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट था कि मैं क्या हो रहा हूं आपके सामने ही, और 4:30 बजे फिर आला कमान से क्या निर्देश आया और उसके बाद क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो मूल रूप से 1 महीना 1.5 महीना आपको उत्तराखंड का लगा था मुख्यमंत्री चुनने में। योगी जी को चुनने में कितना समय लगा था? देवेंद्र फडणवीस को 103 कोई विधायकों का स्वीकार भी करने आदमी के लिए तैयार 40। नहीं सर। अरे एक मिनट, वैसे मैं आपसे आपके बीच में नहीं बोला ना मैम। आप तो संबित पात्रा मत बनिए, कम से कम आपसे तो आपका तो बड़ा वकार ऊंचा है। तो मैं आपसे जो बात कह रहा था कि वहां पर आप देवेंद्र फडणवीस को देखिए, क्या से क्या हो गए थे, मुख्यमंत्री से डिप्टी हो गए।
तो मसला क्या है कि हमारे यहाँ पर सबको अपना मत की अभिव्यक्ति की आजादी है, कभी कभी वो कानून की या अनुशासन की सीमा को लांघ भी जाता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में सबको मत व्यक्त करने का अधिकार, गुट है हमारे यहाँ, मतांतर है हमारे यहाँ, लेकिन मतांतर हमारे यहाँ होना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की तरीके से नहीं है कि आज की डेट में जेपी नड्डा अपने दस्तखत से एक मंत्री का भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबको सब कहने का अधिकार। अब आप आ जाइए विजन प्लान पे, क्योंकि आपने अच्छी बात पूछ ली, तो मैं आपको 2024 का पहले से विजन प्लान बता देता हूं। सांप्रदायिकता को खत्म करने का काम करेंगे, जो जहर आपने बोया है। रोजगार विहीन विकास की जगह रोजगार परक विकास की बात करेंगे। हम लोगों को रोजगार देने की बात करेंगे। हम अग्निवीर की समस्या का समाधान करेंगे, सेना को संविदा पे नहीं रहने देंगे। हम रेल तेल सेवा जो आप सारा देश बेच डाल रहे हो, उसके बेचने पर रोक लगाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पहले राजस्थान तो जोड़ लीजिए, उसके बाद आइए आप नेशनल लेवल पर। नहीं, मैं आपसे मैं वही बात कह रहा था ना, इन्होंने चूंकि विजन प्लान पूछा था ना, पूरे देश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपका जो बिखरता हुआ दिखाई देता है, पंजाब में भी सेम हुआ, राजस्थान में भी सेम हो रहा है, अन्य प्रदेश जो बचे कुचे हैं वहां तो आपकी कोई योगदान ही नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए, कार्यकर्ता के रूप में क्या एक नाम के अलावा आपके नेतृत्व में कोई और अध्यक्ष का नाम भी रहा है? हम तो ये तो कह सकते हैं कि अमित भाई शाह हो या राजनाथ सिंह हो या जेपी नड्डा हो, दे आर ऑल मास लीडर्स फ्रॉम द ग्राउंड, जिन्होंने फोटो चिपकाते चिपकाते पैम्फलेट बांटते बांटते पार्टी के अध्यक्ष बने। ये जो एक एस्पिरेशन हो सकता है, लोकतंत्र की जो खूबी है, एक चाय वाला बनते हैं प्रधानमंत्री, वो आपके यहाँ हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादातर राज्य हार चुकी है और जहां बची हुई है वहां पर बिखराव की स्थिति में है। सुरेंद्र जी 1 मिनट रुकिएगा सर, मेरे नहीं अब ये साइना जी मैं आ रही हूँ, आपसे लूंगी इसका जवाब लूंगी, 1 मिनट रुक जाइए। मैं भूल जाऊंगा आप नहीं आपकी याददाश्त बहुत तेज, आप नहीं भूलने वाले कुछ भी सुरेंद्र जी, हमें मालूम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।